हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम वर्ग समीकरण क्या होता है, वर्ग समीकरण के कितने प्रकार होते हैं और वर्ग समीकरण की पहचान कैसे की जाती है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वर्ग समीकरण होता क्या है, उसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर परिभाषा, वर्ग समीकरण को द्विघात समीकरण भी कहा जाता है। इसका परिभाषा होता है एक चर का ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, उसे वर्ग समीकरण कहते हैं। मतलब समीकरण में एक ही चर होगा और उसमें चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। ऐसे समीकरण को हम वर्ग समीकरण कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण जैसे मैं लिख लिया हूँ, x² + 3x - 2 = 0। ये एक वर्ग समीकरण है। इसमें देख सकते हैं एक ही चर है x और इस चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। दूसरा उदाहरण 3y² + 6y + 6 = 0। इस समीकरण में देख रहे हैं हम कि चर एक ही है y और y की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। मतलब ये भी एक वर्ग समीकरण है। सेकेंड हम देख रहे हैं x² - 9y = 0। ये भी एक वर्ग समीकरण है क्योंकि यहाँ भी एक ही चर का प्रयोग हुआ है इस समीकरण में और चर की अधिकतम घात 2 है। उसके बाद नेक्स्ट जो उदाहरण है x² - 2x = 0, ये भी एक वर्ग समीकरण है। इसमें भी चर एक ही है और उसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो इस प्रकार ये सब वर्ग समीकरण के उदाहरण हैं। दूसरे शब्दों में हम वर्ग समीकरण को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसा समीकरण जिसका एक पक्ष द्विघाती बहुपद हो, द्विघाती बहुपद, तथा दूसरा पक्ष शून्य हो, द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण कहलाता है। ये जो उदाहरण लिखा हुआ है इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो समीकरण है, जैसे यहाँ पर लिखा है x² + 3x - 2 = 0। इसका एक पक्ष ये है और ये दूसरा पक्ष है। इस पक्ष को आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक द्विघात बहुपद दिख रहा है। बहुपद अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद की परिभाषा क्या है, बहुपद को कैसे पहचानते हैं, इन सब का अध्ययन आप कर चुके हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये क्या है, एक बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है। ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहा जाता है। चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो ये जो बराबर के पहले लिखा हुआ है ये क्या है, एक द्विघात बहुपद है और इसके राइट साइड में क्या है, शून्य है। तो इस प्रकार से भी हम क्या है, द्विघात समीकरण यानी वर्ग समीकरण को परिभाषित कर सकते हैं, जिसका एक पक्ष द्विघात बहुपद हो तथा दूसरा पक्ष क्या हो, शून्य हो। इसके बाद हम देख लेते हैं वर्ग समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ग समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। पहला शुद्ध वर्ग समीकरण, दूसरा अशुद्ध वर्ग समीकरण। शुद्ध वर्ग समीकरण में क्या होता है, ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि केवल घात 2 के रूप में हो, उसको क्या कहा जाता है, शुद्ध वर्ग समीकरण। यहाँ पर जो 4 उदाहरण लिखा हुआ है उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो समीकरण है इसमें देखिए चर राशि केवल घात 2 के रूप में है, बाकी और कोई किसी भी रूप में नहीं है। मतलब ये कौन सा वर्ग समीकरण है, ये शुद्ध वर्ग समीकरण है। दूसरा होता है अशुद्ध वर्ग समीकरण। ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की घात 1 व 2 दोनों रूप में हो, उसको अशुद्ध वर्ग समीकरण या मिश्रित वर्ग समीकरण कहा जाता है। तो ये जितने उदाहरण दिख रहे हैं, ये फर्स्ट वाला, ये सेकेंड और ये जो उदाहरण है, ये सभी क्या है, मिश्रित वर्ग समीकरण है, क्योंकि इसमें चर राशि घात 2 और घात 1 दोनों रूप में है। इसमें भी चर y है, इसका घात 2 है, यहाँ 1 है, मतलब ये मिश्रित वर्ग समीकरण है। इसमें भी हम देख रहे हैं कि चर राशि जो है घात 1 और 2 दोनों रूप में है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं कोई भी वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण और वर्ग समीकरण के प्रकार के बाद अब देख लेते हैं कि वर्ग समीकरण का मानक रूप क्या होता है। मानक रूप का मतलब है कि वर्ग समीकरण किस रूप में रहता है, किस रूप में व्यवस्थित रहता है, कितने पद होते हैं। तो वर्ग समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। कोई भी वर्ग समीकरण हो वो इसी रूप में रहता है, या इस रूप में नहीं है तो आपको इस रूप में लाना पड़ेगा, उसके बाद वो आगे हल होगा। इसके बाद देखते हैं वर्ग समीकरण की पहचान कैसे करें। अक्सर ये परीक्षा में पूछा जाता है
कि दिए गए समीकरण में कौन सा वर्ग समीकरण है या कौन सा वर्ग समीकरण नहीं है। तो आपको उसकी पहचान पता होनी चाहिए कि वर्ग समीकरण को कैसे पहचाना जाता है। तो वर्ग समीकरण को पहचानने के लिए 3 बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला कि उस समीकरण में केवल एक चर होने चाहिए, एक से अधिक चर ना हो। अगर एक से अधिक चर है तो वो वर्ग समीकरण नहीं होगा। दूसरा ये है कि उस समीकरण का जो एक पक्ष है वो द्विघाती बहुपद होना चाहिए। द्विघाती बहुपद वाले चैप्टर में इसका अध्ययन आप कर चुके हैं। द्विघाती बहुपद क्या होता है? द्विघाती बहुपद मतलब जिसमें घात 2 होना चाहिए, अधिकतम घात 2 हो। जिस बहुपद में अधिकतम घात 2 हो तथा चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब 0 से 1 2 3 इस प्रकार की जो संख्या है वो होनी चाहिए द्विघाती बहुपद के लिए। तीसरा होना चाहिए कि उसका दूसरा पक्ष जो है समीकरण का ये शून्य होना चाहिए। तो इन 3 बातों का ध्यान आप रख के किसी भी समीकरण को वर्ग समीकरण है या नहीं इसकी पहचान कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ वर्ग समीकरण की पहचान को और स्पष्ट करने के लिए। यहाँ पर एक मैं उदाहरण ले लिया हूँ वर्ग समीकरण। अब इसको हम चेक करके देखते हैं कि ये वर्ग समीकरण है कि नहीं। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि एक चर है कि नहीं। तो इसमें देख सकते हैं कि एक ही चर है, मतलब पहला पॉइंट हमारा सही हो गया। सेकंड, एक पक्ष द्विघाती बहुपद है। ये जो पक्ष है वो क्या द्विघाती बहुपद है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो चर है, चर राशि यहाँ x है, उसकी घात देख लेते हैं। चर x की घात क्या क्या है? x की घात एक तो 2 है और यहाँ पर चर की घात कुछ नहीं है, 1 है। तो 2 और 1 क्या है? पूर्ण संख्या है। मतलब दूसरा जो पॉइंट है हमारा एक पक्ष द्विघाती बहुपद, ये भी सही हो रहा है। और तीसरा जो है दूसरा पक्ष शून्य हो, तो इसका जो सेकंड वाला पक्ष है इसको हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है? 0 है। तो ये तीनों पॉइंट जो है उसको ये समीकरण संतुष्ट कर रहा है, इसलिए ये एक वर्ग समीकरण है। एक और उदाहरण यहाँ पर मैं ले लिया हूँ, इसमें अब चेक करके देखते हैं कि ये एक वर्ग समीकरण है कि नहीं। तो देख रहे हैं कि इसमें एक चर तो है, इस समीकरण में एक चर है, ये ठीक है। एक पक्ष द्विघाती बहुपद है कि नहीं उसके लिए देख लेते हैं। जो चर x है इसकी घात क्या क्या है? पहले में 2 है और दूसरा जो घात है वो कर्णी लगा हुआ है, और किसी भी चर में कर्णी लगा है तो उसका घात जो है वो परिमेय संख्या के रूप में होता है, वह 1/2 के रूप में होगा x की घात। और ये जो 1/2 है ये पूर्ण संख्या नहीं है। ये 2 पूर्ण संख्या है लेकिन 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। मतलब ये क्या हो रहा है कि ये जो एक पक्ष का जो पद है वो द्विघाती बहुपद नहीं है। मतलब इसका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पक्ष है ये द्विघाती बहुपद नहीं है। अतः यह वर्ग समीकरण भी नहीं है। तो इस प्रकार से वर्ग समीकरण की पहचान आप आसानी से कर सकते हैं। ये 3 बातों का ध्यान रखिए, उसमें एक ही चर होने चाहिए, समीकरण का एक पक्ष द्विघाती बहुपद हो और दूसरा पक्ष 0 हो। द्विघाती बहुपद तभी होगा जब चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, दोनों घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 1 घात 2 तो है पूर्ण संख्या, लेकिन दूसरा नहीं है, तो ये क्या है? द्विघाती बहुपद नहीं है, जिसके कारण ये एक वर्ग समीकरण भी नहीं है। तो इस प्रकार से आप वर्ग समीकरण की पहचान आसानी से कर सकते हैं।